हाय गाइस, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू आवर चैनल। आई होप आप सभी ठीक होंगे, सेफ होंगे। हम भी ठीक है। और मैं उठ चुकी हूँ और चाय वगैरह हमने पी ली है। और आज है 25 और आज जा रही है नेहा स्पेन। तो वो पहले अमृतसर से दिल्ली के लिए निकलेगी और दिल्ली से फिर वो स्पेन की फ़्लाइट पकड़ेगी। तो वो जो भी जर्नी है मैं आपके साथ शेयर करूँगी, क्योंकि आरू चाहता है कि वो सारी जर्नी सिस्टर की जो भी है, आप नेहा को तो जानते ही हैं, आरू की सिस्टर है, तो उसकी जो भी जर्नी है एयरपोर्ट तक की वो मैं आपके साथ शेयर करूँगी। और यहाँ से स्टार्ट होती है नेहा की अमृतसर से लेके दिल्ली तक की जर्नी। यहाँ सभी उसको ट्रेन में सी ऑफ करने आए हुए थे, उसके मम्मी पापा सास ससुर जो भी थे, फैमिली मेम्बर सभी। और सभी के चेहरे देखो कितने उदास हैं कि नेहा आज चली जाएगी। नेहा की असल में विदाई तो आज ही होनी थी। शादी के बाद ऐसा कभी नज़र ही नहीं आया कि नेहा कभी हमसे पराई हुई है, लेकिन आज वो इंडिया छोड़ के जा रही थी तो उसकी ट्रेन आ चुकी थी। और सभी के चेहरों पर खुशी लाने के लिए राम ने थोड़ा सा चेयर अप करने के लिए अपनी बहन के साथ मस्ती मजाक कर रहा था ट्रेन में, ताकि वो हंसते हंसते अपनी जर्नी को स्टार्ट करे, अपनी लाइफ को स्टार्ट करे। और ये यहाँ दिल्ली पहुँच गए हैं और उनको दिल्ली में थोड़ा रेस्ट करना था और उसके बाद उनकी फ़्लाइट थी। और फिर उन्होंने एक होटल का रूम लिया था, वहाँ उन्होंने रेस्ट किया और ये होटल के रूम को भी गुड बाय करते हुए वहाँ से निकल गए थे। निकलने के बाद उन्होंने वहाँ से एक टैक्सी पकड़ी। और ये देखो नेहा का तो चेहरा अभी भी उतरा ही हुआ है, क्योंकि अपने देश को छोड़ के जाना कोई छोटी बात नहीं होती, लेकिन जहाँ लाइफ पार्टनर होता है वहीं अपनी लाइफ होती है, तो उनके पीछे तो जाना ही जाना है। लेकिन एक लड़की ही एक चीज़ को, इस चीज़ को समझ सकती है, और वो नेहा समझ चुकी थी। और ये यहाँ एयरपोर्ट पे पहुँच चुके हैं। और राम का सफ़र तो इनके साथ इतना ही था, तो राम ने इन लोगों को सी ऑफ किया और वहाँ से चल दिया था। और आगे का सफ़र तो नेहा को आपने आप ही अकेले ही तय करना था। हाँ, उनके साथ उनके हस्बैंड हैं, पर बाकी लड़की अकेली है, ऐसा पेरेंट्स को तो हमेशा ही लगता है। और पता नहीं ये यहाँ क्या ढूंढा ढूंढी कर रहे थे। इनकी पैकिंग तो जल्दी जल्दी में ही हुई थी, क्योंकि उनके पास टाइम की बहुत शॉर्टेज थी। और यहाँ हमें बहुत दुख हो रहा था कि हम इनके साथ नहीं हैं, क्योंकि ये जो वक्त था वो हमें भी इनके साथ होना था। यहाँ नेहा खुशी खुशी अपने भाई को बाय बोल रही है कि तुम भी अच्छे से रहो और मैं भी अच्छे से जाती हूँ। ये चीज़ देखना एक माँ के लिए भी बहुत बड़ी चीज़ होती है कि अपनी एक लाइफ स्टार्ट कर रही है एक बेटी। और यहाँ से इनको करवाना था थोड़ा बहुत पेपर वर्क, जो कि इन्होंने करवाया, चेक इन वगैरह करवानी थी। और करवाने के बाद ये निकल चुके थे अंदर। और इनको करना था फिर नाश्ता, क्योंकि इनकी फ़्लाइट में थोड़ा सा टाइम था। इनकी फ़्लाइट सुबह 9 बजे थी। तो अब ये नेहा ये सोच रही थी कि अब मैं फटाफट अंदर जाके आरू से बात करती हूँ। फिर नेहा का आया कॉल और आरू उठ चुका था। आरू कर रहा था स्कूल के लिए तैयारी, और आरू भी वेटिंग में था कि नेहा का कॉल कब आए और मैं कब उसको देखूँ। तो इन दोनों का प्यार तो एक अलग ही प्यार है, जो कि कहीं भी देखने को नहीं मिलेगा। इनका ब्लड रिलेशन बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन इनका ब्लड रिलेशन से ऊपर जिस रिलेशन को कहते हैं, मैं उस रिलेशन को वो नाम दूंगी। आरू को इस टाइम पे इतना दुख हो रखा था कि नेहा इस फ्लाइट में बैठ के चली जाएगी, और नेहा को भी उतना ही दुख था, क्योंकि हमें नेहा के पास जाना था तो हम किसी वजह से नहीं जा पाए, क्योंकि किसान आंदोलन था। लेकिन दुख बहुत हो रहा था कि नेहा जा रही है। पर चलो ठीक है, हम तो उसको अभी भी कहेंगे कि जहाँ भी बेटियाँ रहीं वहाँ खुश रहे। लेकिन आरू का फेस जो था वो देखने लायक था कि कैसे रहेगी। वो उसको कुछ कुछ समझा रही थी, देखो एक दूसरे को चेयर अप कर रहे हैं, लेकिन दुख दोनों के मन में है। नेहा को भी था कि मैं आरू से अलग हो जाऊंगी, और आरू को इस टाइम पे भी मैं नहीं मिल पाई। और आरू को भी था कि मैं अपनी सिस्टर से नहीं मिल पाया। लेकिन फिर भी दोनों का एक प्यार ऐसा ही है, भाई बहन का तो होता ही है। तो आरू देखो कैसे इमोशनल हो रखा है। बस आरू ने अपने आप को थाम रखा था और नेहा ने भी। और फिर उन गगन जी बीच में आते हैं और गगन जी कहते हैं तो बिल्कुल ध्यान रखियो अपना, और मैं तेरी सिस्टर का ध्यान रखूँगा। दोनों ही मैं तो कहती हूँ खुश रहे अपनी लाइफ को स्टार्ट करते हुए। अब मैंने कहा था कि आरू को अब बात नहीं हो रखी है और आरू अब जाएगा स्कूल। तो पता नहीं थोड़ा सा खुश खुश नज़र दोनों आ रहे हैं। यहाँ थोड़ा सा इमोशनल होने से पहले ही मैंने इनका फ़ोन कट करवा दिया था और मैंने इनको बाय बुलवा दिया था। और ये इन्होंने यहाँ पे अपना बोर्डिंग पास भी लगवा लिया है और यहाँ नेहा अपने फ़्लाइट का वेट कर रही है। और मैं अब नेहा को कहूँगी जहाँ भी रहे खुश रहे। बेस्ट ऑफ लक बेटा, बाय, गुड बाय।